सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, गागर में सागर सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 951 से 975 यानी कि लेक्चर नंबर 39 आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, लास्ट के 75 वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि कुछ छूट न जाए, सुरक्षा चक्कर टूट न जाए। तो क्वेश्चन नंबर 951, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो किया था बिस्मार्क ने। नोट कीजिएगा, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। क्वेश्चन नंबर 952, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, तो प्यारे विद्यार्थियों, वो है फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 953, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली राज्य, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो था पर्शिया, जिसे पर्शिया भी कहा जाता है, पर्शिया या पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 9454, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? बिस्मार्क को बाजीगर, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहा था विलियम प्रथम ने, विलियम प्रथम। और दोस्तों, आपकी डिमांड पर ना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आ रही है, एक बार उसको कर लो, एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंटली आप जाओगे। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो यह किया था रॉबर्ट ओवन ने, रॉबर्ट ओवन। क्वेश्चन नंबर 956, वैज्ञानिक समाजवाद, देखिए दोनों में अंतर है, समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वो था कार्ल मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 957, समाजवाद के आने से पहले रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले राजा होते थे और उन्हें जार कहा जाता था। समाजवाद से पहले जो भी रूस के शासक थे उन्हें कहा जाता था जार। तो उसके बाद जब समाजवाद आया तो जार खत्म हो गए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक, तो प्यारे विद्यार्थियों, वो थे सेंट साइमन, सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 959, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जैसे मैंने आपको बताया कि समाजवाद आने के बाद जार जो है वो खत्म हो चुके थे, यानी कि उसके बाद समाजवादी विचारधारा रूस के अंदर उत्पन्न हो गई थी। तो क्वेश्चन यही है कि अंतिम जार शासक कौन था? तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम जार शासक था जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 961, फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? फैबियन सोशलिज्म, तो प्यारे विद्यार्थियों, फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्वेश्चन नंबर 962, एक जार एक रूस और एक चर्च का नारा किसने दिया? एक जार एक रूस और एक चर्च, तो यह नारा दिया जार निकोलस द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 963, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक, तो प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट बुक है और जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 964, रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? रूस में नई आर्थिक नीति, तो यह लागू की थी लेनिन ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनिन ने एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, तो नोट कीजिएगा लेनिन। क्वेश्चन नंबर 965, प्रथम विश्व युद्ध में लेनिन ने क्या नारा दिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में लेनिन ने कहा था कि युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। क्वेश्चन नंबर 966, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? राइट्स ऑफ मैन, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखी टॉमस पेन ने, टॉमस पेन। 967, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये है स्टालिन। और आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? ये कमेंट बॉक्स में लिखना प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 968, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, चार्ल्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 969,
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? ये सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 970, स्कॉटलैंड के किस व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि खोजी थी? तो यहां से एक बात तो पता लग जाती है कि पक्की सड़कें बनाने की विधि स्कॉटलैंड के किसी व्यक्ति ने खोजी थी और उसका नाम था मैकेडम, मैकेडम। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक तो यह माना जाता है बिस्मार्क को। नोट कीजिएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 972, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था तो प्यारे विद्यार्थियों वो थी काला हाथ, काला हाथ। क्वेश्चन नंबर 973, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति तो वो था वुडरो विल्सन। नोट कीजिएगा, वुडरो विल्सन। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 974, चीनी क्रांति का नायक किसे माना जाता है? चीनी क्रांति का नायक तो वो माना जाता है सन यात सेन को, सन यात सेन। क्वेश्चन नंबर 975, चीनी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता, चीन का राष्ट्रपिता। प्यारे विद्यार्थियों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1000 क्वेश्चन की गागर में सागर टेस्ट सीरीज आ रही है, उसको जरूर देखना। तो ये है सन यात सेन। कौन है? सन यात सेन। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।